आज आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और आप खुदा न खासा कभी जब आपको इमरजेंसी होगी या रात में या दिन में या जब आप घर में अकेले हैं या आप किसी परेशानी में फंसेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। आपको बता देता हूं कि एक छोटी सी इमरजेंसी मेडिकल किट आपने कैसे बनानी है। आपके घर में वो चीज़ें जो इमरजेंसी में होनी चाहिए। खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चोट लग जाती है, कोई गिर जाता है, कोई जल जाता है, या खुदा न खास्ता किसी को अल्लाह ना करे करंट लग जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, कोई बेहोश होकर गिर पड़ता है, किसी की शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है या लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत अप हो जाता है या लो हो जाता है, तो आपने उस सूरत में क्या करना है और घर में इमरजेंसी मेडिकल किट में आपने क्या क्या रखना है। ये व्लॉग छोटा सा है, मैं चाहता हूं ये व्लॉग हर कोई सुने और आपके घर के हर फर्द को ये जुबानी चीज़ें याद होनी चाहिए। आप क्या करें, एक छोटा सा बॉक्स बनाएं, एक छोटा सा पैकेट बनाएं, एक छोटी सी अलमारी में एक जगह बना लें, कबर्ड में एक छोटी सी जगह बना लें। उसमें आपने क्या क्या रखना है। आप अपना जिस्म देखें, अपनी बॉडी को देखें, इसके ऑर्गन्स को देखें। मैं आपको हर ऑर्गन के लिए डिफरेंट चीज़ बता देता हूँ और एक छोटा मेडिकल बैग जो है वो तैयार करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि घर में छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे जल जाते हैं क्योंकि वो चीज़ों के साथ पंगे लेते हैं। वो शरीर होते हैं, वो क्लेवर होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने कोई ऐसी चीज़ रखनी है जो जलने के बाद आप इस्तेमाल कर सकें। गलती क्या करते हैं, किसी को कोई बाजू हाथ जल गया, टूथपेस्ट लगा दिया। टूथपेस्ट नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, इस पे मैं पूरा एक व्लॉग कर चुका हूं। ये व्लॉग आप देख सकते हैं कि टूथपेस्ट नहीं लगाना तो क्या करना है। अच्छा, जलने के लिए अब आपने क्या रखना है। जलने के बाद आपने फ्रेश वाटर से धोना होता है, उसको कुछ भी नहीं करना होता। उसके बाद लगाने के लिए टूथपेस्ट के बजाय आप बरनाल रख लें, क्विंच क्रीम रख लें, या कोई भी ऐसी एप्लीकेटर क्रीम जो जलने के बाद लगाई जा सकती है, तो वो एक क्रीम लेके जिसकी एक्सपायरी लॉन्ग हो वो आप घर में रख लें। एक इशू रिजॉल्व हो गया। उसके बाद ये होता है कि खुदा न खास्ता आधी रात को आपके पेट में दर्द हो गया है, आपके बच्चे के पेट में दर्द हो गया है, किसी बुजुर्ग के पेट में दर्द हो गया है। ये वो चीज़ें बता रहा हूं जो सेफ हैंड पे हैं, जिनका उस तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जो इमरजेंसी में इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। तो आप स्पास्मोडिक पेन के लिए, पेट के दर्द के लिए कोई एक टैबलेट, चाहे वो स्पैसफोन है, स्पासरिड है, स्पेडिक्स है, कोई भी है, हायोसिन है, बहुत सारी आती हैं। अपने डॉक्टर से मशवरा करके कोई भी एक पेट दर्द की गोली रख लीजिए। मैदे में दर्द हो जाता है, एक कैप्सूल या गोली मैदे के दर्द का रख लीजिए। और जब आपको मसला हो तो आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं। आधी रात को मसला है, कोई प्रॉब्लम है, सेल्फ मेडिकेशन से मैं फिर मना कर रहा हूं, लेकिन आपकी इमरजेंसी किट में चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अगर आप उस टाइम डॉक्टर को भी फ़ोन करते हैं तो वो आपको बता देगा। फिर अचानक हमारे वालिदैन, बुजुर्ग, बहन भाई जब होते हैं तो रात को किसी का 3 बजे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और वो कंडीशन होती है जब हमें अस्पताल तक ट्रैवल करने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। उस टाइम पीरियड में एक बंदे का ब्लड प्रेशर 230 पे 110 120 हो गया, आप डॉक्टर से रब्ता कर भी लेते हैं तो डॉक्टर जो चीज़ें बताएगा, जो इंजेक्शन वगैरह लगाने तो वो तो हॉस्पिटल में जाके लगने। फौरी तौर पे आप क्या कर सकते हैं, फौरी तौर पे आप ये कर सकते हैं कि कैपोटिन नाम की एक टैबलेट आती है 25 mg और 50 mg, वो कम अज़ कम आपकी इमरजेंसी किट में मौजूद होनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो ज़ुबान के नीचे रखेंगे, लेकिन आपने, मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर के मशवरे से करना है। वो ज़ुबान के नीचे अगर आपका डॉक्टर कहता है फौरी तौर पर रखवा दें तो कम अज़ कम वो जो बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर है वो रुक जाएगा और नीचे आना शुरू हो जाएगा। फिर कुछ पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं, लेसिक्स वगैरह, लेजोराइड वगैरह, वो भी आप रख सकते हैं। अगर आपका घर दूर है, अस्पताल जाने में आपको प्रॉब्लम है या दूर है, तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम आपको रात को 3 बजे मेडिकल स्टोरों पे मिलेंगी नहीं। आप अपने घर में रख सकते हैं, आपके घर में वो होनी चाहिए। उसके बाद क्या चीज़ होता है, खुदा न खासा किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो हार्ट अटैक के लिए एक टैबलेट आती है, ये आपके सामने चल रही है, ये आपके घर में पड़ी होनी चाहिए। अगर ये, वैसे पॉइजन है, इस पर लिखा होता है जहर है, आप खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपको उस वक्त कहता है और आपके पेशेंट को खुदा न खासा एमआई हुआ है, तो ये लाइफ सेविंग ड्रग है, ये आपको अपने घर में रखनी चाहिए। ये पड़ी होनी चाहिए। बच्चों से या आप पेशेंट से दूर रखें, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो ये लाइफ सेविंग ड्रग है, ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा, आपको ये देनी होती है। ठीक है, ये आपके सामने आ गई, मैं इसका नाम नहीं ले रहा, ये आप इसको लिख के रख लीजिएगा।
ये भी लाइफ सेविंग ड्रग है, ये आपकी इमरजेंसी किट में होनी चाहिए। उसके बाद खुदा न खास्ता किसी को कट लग जाता है। अब कट लगने की सूरत में आपने क्या करना है कि ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने उसे वक्ती तौर पे रोकना कैसे है। काट लगने के बाद ब्लीडिंग कैसे रोकनी है, उस पर मैंने एक पूरी वीडियो की है, शायद इसके बाद ये अपलोड होगी, अभी अपलोड नहीं हुई होगी, लेकिन यहाँ पे आपको छोटा सा बता देता हूँ कि अगर कंटिन्यूस ब्लीडिंग है तो उसको प्रेशर बैंडेज कर सकते हैं। प्रेशर बैंडेज करने के लिए ये होता है कि उस मकाम पे प्रेशर दें, और अगर पीछे से वो आ रही है तो वहाँ से बांध दें। और प्रेशर बैंडेज का ये होता है कि साफ गाज पीस लें, उसे यहाँ पे रखें, उसके ऊपर प्रेशर से बैंडेज बांध लें। क्रेप बैंडेज है, सादा पट्टी है, तो आपके पास गाज पीस और वो बांधने के लिए पट्टी भी आपकी इमरजेंसी किट में होनी चाहिए। एक पायोडीन जो जख्मों पे लगती है वो आपकी इमरजेंसी किट में होनी चाहिए। एक नॉर्मल सलाइन बोतल होती है, वो एक बोतल चाहे लेके रख लें, जो धोने वाली होती है जख्मों को, कोई जरासीम कुछ लग गया तो उसे धोना है। एक नॉर्मल सलाइन की छोटी बोतल या ड्रिप 500 ml की या 100 ml की 2-3, वो भी आपकी इमरजेंसी किट में होनी चाहिए। एक पोलीफैक्स आपकी इमरजेंसी किट में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद खुदा न खास्ता किसी पेशेंट की शुगर एकदम से डाउन हो जाती है, एकदम से लो हो जाती है, तो आपकी इमरजेंसी किट में हैरान कुन चीज़ होगी, कोई घर में मीठी चीज़ है या उसमें कम से कम 2-4 टॉफ़ियाँ ही पड़ी हों जो आप उस वक्त अपने पेशेंट को खिला सकते हैं। बाद औक़ात ये भी होता है कि सवाए चीनी के हमें कुछ मिल नहीं रहा होता, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, जैसे ही हम चीनी देते हैं तो वो सांस की नाली में भी जा सकती है, तो कुछ एहतियातें भी होती हैं ना। तो ऐसी कोई चीज़ आपकी उस किट में मौजूद होनी चाहिए। किसी की शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, एकदम से शुगर हाई हो गई और वो इंसुलिन पे भी नहीं है, तो उसको आप कैसे डाउन करेंगे, तो शूट कर गई है ना, तो उसके लिए कुछ इमरजेंसी टैबलेट्स आती हैं, वो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से, मैं यहाँ नाम नहीं बता रहा, कुछ चीज़ों के हम नाम नहीं बता सकते, तो आपके डॉक्टर के मशवरे से वो भी अपनी इमरजेंसी किट में रख सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। रात को कोई हो गया सर दर्द की गोलियां, शदीद बुखार की गोलियां, पैनाडोल वगैरह, वो तो डेफिनेटली होंगी। आपका बच्चा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कालपोल, पैनाडोल, इस तरह के सिरप जो हैं, वो भी आपकी सिरप जो है, या पेट दर्द का सिरप जो है, या कॉलेक ड्रॉप जो है, या डाइगैस ड्रॉप्स जो हैं, ये भी आपकी किट के अंदर मौजूद होने चाहिए। फिर एक चीज़, एक स्ट्रिप मिलती है जो कि टेम्परेचर को डाउन कर देती है। आपके बच्चे को रात को हाई ग्रेड फीवर हो गया, सर्दियों की रात है, आप नहीं जा सकते, गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, या बाइक पे लेके नहीं जा सकते, तो आपके पास वो जो स्ट्रिप होती है फीवर कम करने वाली, फीवर पैच भी कहते हैं, ये रिड्यूस करती है फीवर को, ये भी स्ट्रिप आपके घर में पड़ी होनी चाहिए। ये वो चंद चीज़ें हैं जो आप अपने घर में रख सकते हैं, और खुदा न खास्ता आपको आधी रात को या किसी ऑकवर्ड टाइम पे, या आप अकेले भी हैं, इमरजेंसी हो जाएगी, आप फार्मेसी पे, आप स्टोर पे, आप हॉस्पिटल में सरे दस नहीं पहुंच सकते, तो ये चीज़ें आपको हेल्पफुल हैं, बल्कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। ये खुदा न खास्ता किसी की लाइफ को सेव कर सकती हैं। तो आपको किसी की ज़िंदगी बचानी है, आपको तकलीफ से बचना है, आपको आधी रात की टेंशन से बचना है, तो एक इमरजेंसी किट आज ही तैयार कीजिए, ये वाली चीज़ें रख लीजिए। कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो यहाँ पे नहीं बताई जा सकती हैं। अगर मुझसे आपने हेल्प लेनी है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। आज आप तहैया कर लीजिए कि आप अपने घर में एक इमरजेंसी किट बना के रखेंगे, और आप यकीन करें, खुदा न खासा जब आपकी कोई इमरजेंसी हुई, या किसी को हार्ट अटैक हुआ, या कोई बच्चा जल गया, या कोई बुजुर्ग सीरियस हालत में हुआ, तो आप मुझे दुआएं देंगे। उस वक्त भागने से बेहतर है आपकी चीज़ तैयार पड़ी हो, ताकि आप किसी की ज़िंदगी बचाई जा सके। ये ज़िंदगी महफूज करने वाली ये लाइफ सेविंग टिप्स हैं, तो ये ज़रूर कीजिए। खुदा आपको और आपके अहले खाना को महफूज रखे। इस हवाले से कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देख सकें। थैंक यू वेरी मच।